हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गाड़ी की हालत किया सेल्टोस की ऐसी है कि कल में बारिश से थार यहाँ चमकी हुई खड़ी है। और मैंने तो इसको अंदर कर दिया रात को। भाई मैं तो आया और आके दवाई लेके अब मैं तो ऐसा सोया खा के थोड़ा बहुत मुँह होश भी। रात के 12 बजे दवाई इनके टाइम पे मेरी आँख खुली सीधे। अभी क्या है, मेरा बुखार तो चलो इतना नहीं लग रहा, पर उन्होंने कि वो एंटीबायोटिक और इतनी हैवी गोलियां दे देते हैं कि आपका शरीर ही टूटने सा लग जाता है। और सोने में सुहागा मेरे को जुकाम भी हो गया। और उनकी तबीयत मम्मी बता रही कि जैसे कल टेस्ट की रिपोर्ट आई ना शाम को, उसके बाद से फिर उसका ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हुआ था कल शाम से ही। तो कल शाम से दवाई चढ़ रही पूरी रात, और सुबह से ही 5 बजे से दवाइयाँ चढ़ रही हैं उसको। चलो उसका मैं आपको वहीं चल के बताऊंगा, वहीं चल के दिखाऊंगा, ठीक है जी। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं स्कूटी से, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ 2 मिनट में कहाँ जा रहा हूँ। अब आए हैं भाई, आज है मावस, हम अपने दही देवतान ने करने गए। अब मम्मी तो क्या है, मैंने अरुण के पास ही थी। मम्मी ने बोल दिया मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे ना हॉस्पिटल में मतलब ऐसे भी बोल रहे थे वो लोग कि किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कई तो ऐसे होते हैं लोग बाग जो अपने बड़े बूढ़ों को लाते हैं और लिटा के ये पूछ के चले जाते हैं डिस्चार्ज डेट कौन सी होगी, उस दिन ले जाते हैं। तो आप लोगों को तो यहाँ पे कोई काम नहीं, आप चले जाओ। पर भाई हम नहीं ऐसे छोड़ सकते अपने लड़के को। और मम्मी ने तो सख्त बोल दिया। पहले तो मैं और मम्मी रुकते, अब मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई मेरी तो 1 मिनट ना रुकना भारी हो। फिर मैंने मम्मी से कही, मम्मी कह रही मैं तो यहीं रुकूंगी, मैं ना जाऊँगी, मैं तो यहीं रहूँगी करते। अब मम्मी वहीं पे रुक गई थी, मैं आ गया घर पे। अब हम लोग सब नहा धो के पूरी फैमिली जा रही है, सारे लोग ही हमारे। और बड़ी मम्मी भी कह रही थी, मोहित मम्मी भी कह रही थी मैं भी चलूँगी। अभी सबको लेके जाऊंगा और फिर आज का देखते हैं आज कौन रुकेगा वहाँ पे। आज तो मेरा ही प्लान है कि आज मैं रुक जाऊंगा, मम्मी को घर पे भेज दूंगा और आज मैं ही रुकूंगा वहाँ पे। बाकी उधर जाके प्लान पता चलेगा। हाल ऐसा हो रखा है, कायरब बीमार, उसके नाक बह रही है, गले में दर्द है, बुखार सा हो रहा है। उसको दवाई गोली यहीं पे दे रहे हैं। कल पापा उसको गाँव में डॉक्टर पे लेके गए, वहाँ से दवाई दिला के लेके आए। तनु के गले में दर्द है, राखो है। ये जब वायरल होता है ना तो सारे घर वालों को एक साथ हो जाता है, और फिर ऐसे बोल देते हैं कि क्या पता कुछ गलत चीज़ हो जो सब एक साथ बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे भी जैसे आ जाता है लोग बागों के दिमाग में, तो वो भी बात हो सकती है। भाई क्या पता अब क्या है क्या नहीं है। अभी फ़िलहाल तो मैं दोनों आए हैं बाबा की ढोक लगाने के लिए। आज मावस है तो आज हमारे चावल बने हैं, खीर बनी है, और पापा ने सुबह सुबह इनको प्रसाद दे दिया। दोनों जनी ने तम पे काम ना हो गए, 8:30 है गए हैं अभी तक तम पे काम ना बट। आज तो इनकी लैली क्लास दोनों जनी इनकी बढ़िया तरह थे, तनीसा की और यहाँ की। यहाँ पे भाई एक चीज़ होती है, घर की जो लेडीज़ होती हैं ना, मतलब लेडीज़ बहुएँ जो होती हैं, जैसे मम्मी हर हो गई, तनु हर हो गई, तो ये इनको घूंघट करके करना होता है, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े हैं। तो बड़े बूढ़ों से तो घूंघट करते हैं ना, जैसे हमारे तो भाई ये परंपरा है। आगे आज तो पापा ने दोनों धमका दी बढ़िया तरह, यू और तनीसा। तो हम पे काम न है रो, 8:30 ठहरे हैं। पहले के जमाने में इतने काम करेंगे नहीं, तम पे भी झाड़ू पोछा भी ना हो है। कब देवता ने पूजने जाओगे? क्लास ओ सुबह सुबह लेती क्लास बढ़िया सर। अरे मैं यहाँ पे गई, मैंने कर ले जल्दी काम निपटाऊं, चक्कर आ रहे हैं। बिना माँ जी के तो यार ये चंडी आ रही है, कहते पूरी रोने पे जोर दे रखो, डटी ना रहे। ओए मंकी, अब जाके फरारी लेकर आया हूँ, फरारी कटवा रहा हूँ यहाँ पर गुन्ना। अब इसको बाहर भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि हम लोगों को अब जल्दी निकलना भी है। वो जो पाइप, एलेक्सा स्टॉप, एलेक्सा स्टॉप। अब वहाँ क्या है, टीपीए में क्या होता है कि वो ब्लैंक चेक मांगते हैं। अभी जैसे अप्रूव तो हुआ नहीं है, उन्होंने डाला है 85,000 रुपये का 26 तारीख को डिस्चार्ज करने के लिए। तो अभी अप्रूव तो हुआ नहीं, तो वो ब्लैंक चेक लेते हैं कि इन केस अगर अप्रूव नहीं हुआ तो आपको देना पड़ेगा पूरा का पूरा अमाउंट जितना भी है, और साइन करा लेते हैं एक। तो मैं साइन वाइन कर दिया। अब वहाँ पे ब्लैंक चेक मांग रहे हैं, तो ब्लैंक चेक अभी घर से लेके जाऊँगा, उसके लिए 1 दिन का टाइम मिल गया। और पापा का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। मतलब देखो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, अगर आपने जैसे टीपीए में जो अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो वहाँ पे स्मूथली प्रोसेस हो जाता है। अगर आपका
वो मेरे टाइम में ऐसा हुआ था कि जो ये ACL वाला होता है ना, इसमें प्री इंजरी भी हो जाती है, तो इस वजह से उन्होंने ये कह दिया था कि ये प्री इंजरी वगैरह करके ऐसे उन्होंने ड्रामेबाजी करी थी। इसमें मेरे को नहीं लगता कि ये वाली ड्रामेबाजी होगी। वो कह रहे हैं पैनल वाले कि ये तो हो जाएगा करके। अब बाकी भाई पता चलेगा कि अगर नहीं हुआ। उन्होंने बुखार के लिए भी ऐसे कुछ कह दिया कि रिपोर्ट तो जैसे सारी नॉर्मल आई हैं, तो वो क्वेरी डाली है HDFC वालों ने, रेडियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स भेजो। अब वो हॉस्पिटल वाले जानेंगे वो कौन सी भेजते हैं, क्या भेजते हैं, कैसे भेजते हैं। बट अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे इतना मगजमारी आपको करनी ही नहीं होती। बस आप जाओ, अपनी पॉलिसी दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें मांगते हैं, साइन वाइन करो, 1 आध घंटे का प्रोसेस होता है। उसके बाद में एडमिशन के लिए एक अलग काउंटर होता है, वहाँ जाओ, वहाँ आपको रूम में लॉट हो जाएगा और इमरजेंसी से उठा के आपको रूम में भेज देंगे। और रूम में ही फिर अगर टेस्ट होना होता है तो ले जाते हैं वो नीचे, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, ये सब चीज़ें होती है उसके लिए नीचे ले जाते हैं। बाकी अगर वैसे होता है ब्लड सैंपल या डॉक्टर विजिट, वो सारी चीज़ें रूम में ही होती रहती है। तो उनको 7 साढ़े 7 बजे प्राइवेट रूम मिल गया था। अब चल के देखेंगे प्राइवेट रूम होता कैसा है। 8,000 का रूम है जो प्राइवेट रूम है वो हॉस्पिटल का, वो चल के देखेंगे फिलहाल। चलो जी नारियल पानी पी लेते हैं। वेरी गुड फॉर चक्कर आ जाएंगे, वही चक्कर आया आपको। लंच करके चलते हैं भाई अपना घर से ही। वहाँ इतना कुछ मिलता नहीं, वैसे बाहर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, अंदर भी कैफेटेरिया बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, तो कौन वहाँ सब खाएगा। अपने घर से खा के चलते हैं। हाँ कल सुबह हो रहा ना एक बार भाई। अभी तनु को लेके आया हूँ इंजेक्शन लगवाने के लिए। सभी बीमार हो रहे हैं एक एक करके। हाँ आ जाओ। चलो भाई हम लोग जा रहे हैं अब देखने के लिए अरुण को। बड़ी मम्मी, अम्मा, तनु, कायरा, पापा गए हैं फोटो निकलवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी में मांगा था कि एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो पॉलिसी होल्डर हैं और एक ब्लैंक चेक। वो अभी तक अप्रूव तो हुआ नहीं है, पर पता नहीं क्या सिस्टम है। उन्होंने वो जो इंक्वायरी मांगी थी, क्वेरी मांगी थी, उसका अभी तक तो रिप्लाई दिया नहीं। 10:41 हो गए और मैं घड़ी तो लाए ना अपना। मैं तो 9 बजे जा रहा हूँ, इनको काम इन्हें निपटे। रोटी पानी भाई सब में टाइम लगा दिया, सब टाइम निकाल दिया। हाँ अब घर तार लगा के घर ना पापा को एक भी पासपोर्ट साइज फोटो बताओ। हाथ दो मैं पापा को। हाँ? एक लगाया हमारे पापा का घर ना, एक भी पासपोर्ट साइज फोटो बताओ। अब गए नहीं करवाने के लिए। हाँ जो छोटा वाला फोटो रहे। बड़ी मम्मी नूची गर्ल रीच्ड एट द हॉस्पिटल। भाई भीड़ देखना कितनी होती है, भयंकर भीड़ एकदम। और अभी उनका प्राइवेट रूम में कर दिया, उसके लिए जा रहे हैं हम लोग। तो पूरे में AC है, सेंट्रलाइज्ड AC हर जगह। काट रहे हैं और किस पर करेंगे। अभी नन्हे बुखार के 85,000 लिए, तो फिर तो कुछ कर रहे हैं। हाँ बुखार के 85,000 बताओ। माथुर कितने में उतारते हैं? 200 रुपया में। अरे पेशेंट ड्रेस चेंज करती तेरी। ड्रेस चेंज करें आजा रहने दे, तेरे खींच देगा सब रही ने। स्मार्टी आजा। यार जो काम ठीक है वो ठीक बैठ ठीक है। क्या हुआ बेटा? भाई ये अलमारी है, आयो ये अलमारी में तिजोरी। यहाँ कोई अपना खजाना अपने जोड़ा से लाए हो आप इनको? जोड़ा के नारियल देखे कैसा पैक करो विभाग। क्या कहनी है तुम्हारे इतनी टाइम लियो तो बताओ बाहर इतनी मेहनत करी बेचारे ने। पर मुझे तिजोरी को ना समझ में आयो, कोई अपने हार वार ने लेके पैसा ने लेके आएगा भैया। कितना गंदो टेस्ट ये लग रहा है गंदो। तेरा गोली दवाई ने जीव कर ऐसा लग रहा सुबह जैसा कहते नीम के पत्ता भर दियो कहीं न गले में, पूरे मुंह में ऐसा कड़वो कतई कड़वो बुखार रहे। देखिए आप करियो
ये तो जीप पे जाके है ही नीले पर वैसे कम है तेरे इन्फेक्शन से। उबारा ना जैसे लाल झनक बाद इन्होंने कहते लाल झक इतना पैसा लगा के भी ना हो भैया ने 80,000 को चेक मुंह पर अभी कटवा दियो है। कभी अब देख आया हूँ चेक है और जो क्वेरी वो भी डाल दिए इन्होंने। अब तो अब यहाँ पे क्या हिसाब किताब होता है, सब लोगों को नहीं जाने देते। एक साथ में 5-6 लोग आए हैं तो हम सब ना जान दिए, आधे लोग बाहर रोक दिए, आधे अंदर भेज दिए। खबारे पिवारे हैं। अरे नली पानी तो सही है। सर्विस तो बढ़िया होगी हॉस्पिटल की, बहुत बढ़िया है ना। और भाई जो कोई आएगा पहले नमस्ते ठोके हैं, पहले नमस्ते अरुण कैसे हो। और डॉक्टर भी नमस्ते करें। नहीं डॉक्टर नहीं करते वो तो अरुण कैसे हो ऐसे पूछते, पर बहुत अच्छी सर्विस है। चलो ये सब के बारे में भी बात करेंगे। मैं इस करूँ मम्मी हरे भेज दूँ, ठीक है। तनु आ जा, मैं तू चल रहे हैं इतने मम्मी और पापा आ जाएंगे। कह मम्मी कहेंगे इसको रोटी खिलाएंगे। तो मम्मी अम्मा आ जाए तुमने, मम्मी तुम यहीं रहो, मम्मी रोटी खवा देंगे। आ जाओ। हम चल रहे हैं, हम बाहर रह लेंगे इतने मम्मी। अरे मैं यहीं आ रही हूं, हम आपको डिस्चार्ज करके ले अभी जाएंगे। क्या है, मैं मम्मी और भेज के चुपचाप नीचे दबे पैर आता हूँ हम आपको अपने साथ लेके चल। मम्मी और को बैठे हो गई भाई बहुत देर। अरे परेशान हो रहे क्योंकि मेरे इन लॉस भी आए हैं। मीठी मीठी बढ़िया मीठी नहीं पीनी है। तो मम्मी और को बहुत देर हो गई, अब इन लॉस भी आए हैं, वो ऊपर बैठे हैं। मम्मी और पापा नीचे भेज दिए क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है 2-2 करके 3-3 करके ही जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे मम्मी और को चाय दे देता हूँ दोनों को। दोनों कहाँ बैठे हैं दिखाऊँ आपको, वो बैठे हैं। टकलू का दिख गया आपको सर, टकलू का गंजा हो रहा था। और पापा वो बैठे हैं, मेरे फादर इन लॉ एंड मेरे फादर, वो दोनों वहाँ। मुझे नेस्कैफे में आके पता चला कि देखो मैगी के भी इतनी सारी वेराइटीज़ आती हैं। मतलब मैगी इतने तरीके से बन सकती है। जो हम अपने घर पे बनाते हैं वो वाली कौन सी है, ओरिजिनल मसाला मैगी, ये कौन सी वाली मैगी। यहाँ पे मैं तो ले रहा हूँ अपने लिए पास्ता। अपन पास्ता ईट करूँगा भाइयों, हंग्री हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। आओ गाइस पास्ता एंजॉय कर लो, बढ़िया पास्ता, गुड पास्ता। नेस्कैफे इज गुड, आई लव इट। पपीता दे दियो भैया काट के। मोम मुझे छोड़ के जा रही है, मोम मत जाओ। क्या पपीता काट के दे दूँ मैं पपीता काट मुँह पपीता कटे। मैं तो नाउरा जी, मैं तो यहीं रुक जाऊंगी। मेरे तो सूट भी आ गई हैं, मैं तो यहीं रह लूंगी। जाओ आप और बीमार है जाओ। आज मौसी रुक जाएगी पता चल वही मौसी लेके तू पता चला कुर्सी पे मौसी बैठी है तेरी और तू चला रहा है। बाहर तो नहीं आ पता चला अरुण बार रिक्शा से चला रहा हूँ, मम्मी वहाँ बैठी है। बोला अरे पेशेंट को बैठाओ इसमें। बैग खोल के बांध दीजिए बहन जी के, पर ये अरुण पवार अभी बनी है। चलो अब टाइम हो रहा है, मैं अरुण पवार हूँ। अदर विजिटर्स को भी टाइम दो। मम्मी और परेशान है रही है नीचे, उन्हें बेचारी ने मैंने चाय भी पिवा दी। हम कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं जो हमें चाय पिवा रहे हैं। मैंने सूट पहन का यार उसका हॉस्पिटल में जूती पहन का आते आते के चमक शादी में जाती। यहाँ पार्किंग और इतनी दूर है। शिट, अब ये जा तो मेरा खेल। अब ये जा तो यहीं की यहीं दूसरा रूम फिर सेमी प्राइवेट ले लेते। वहाँ में दोनों भैया पड़े रहते, एक साइड के मैं, एक साइड के अरुण। कितना भवका बन को गाड़ी में, इतनी दूर पार्किंग बना रखी है भाई। वहाँ तो यहाँ नो पर है, बताओ जी। चलो अब अम्मा पे चला नहीं जाता है यहाँ तक। मैं गाड़ी लेके आता हूँ, आप लोग यहीं खड़े रहो। अब हम गाड़ी दे देता हूँ, पापा हरफ जाएंगे, बहुत देर हो गई आए हुए। यहाँ पे फिर मिलने भी ज़्यादा देर ऐसे बैठने भी तो नहीं देते। सारे लोग यहाँ पे बैठ जाओ एक साथ, चलो कोई बात नहीं। जाओ कोई बाय बाय, जैसी बात तो फोन बता दी। ओके जाओ, ठीक है जाओ। अब मेरे पास में गाड़ी और नहीं है भाई साहब, कोई सी भी गाड़ी वाड़ी कोई नहीं रहेगी, एक ही गाड़ी, इसको भी लेके जा रहे। जाओ ठीक है जी, बाय बाय। 49,000 आ रहा है इसका प्रीमियम HDFC का। 49,000 सर। ओके, कितने लाख का कवर है ये? जी सर, आपका बेस सर आपका 5 लाख का है। अच्छा, इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है ऑप्टिमस सिक्योरिटी है, इसमें ऐसा सिक्योर बेनिफिट भी आपको दिया जाता है 5 लाख का और 10 लाख का। अच्छा एक बात बताओ सर, मान लो कल को मेरे को जैसे बुखार चढ़ गया बहुत तेज,
104 के लगभग चढ़ गया, जैसे मान लो 104 105। तो अगर मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, एडमिट करते हैं मेरे को हॉस्पिटल वाले, तो मेरे को क्लेम मिलेगा उसका, नहीं मिलेगा? तो सर बुखार के लिए अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो आपका क्लेम हो जाएगा सर। अगर कोई ट्रीटमेंट आपका होता है हॉस्पिटलाइजेशन तो वो आपका कवर हो जाएगा। अगर नॉर्मल आप हाँ। ओपीडी करके आप आ जाते हैं तो ओपीडी वो आपका कवर नहीं होगा सर। नहीं ओपीडी नहीं, बहुत तेज बुखार है, मान लो बहुत तेज बुखार है, इमरजेंसी में हम एडमिट हुए, है ना, एकदम से इमरजेंसी में हम एडमिट हो गए, उसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बताओ मेन मुझे। जी सर, उसके बाद अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो वो आपका मिल जाता है सर। अच्छा, अब एक बात सुनो मेरी, कल मेरे को 104 बुखार चढ़ा, ठीक है, तुम्हारी पॉलिसी ले रखी है 2 साल से, अब उसमें सारे टेस्ट हुए हैं, सब कुछ है, डॉक्टर ने क्लियर कह दिया सीरियस केस है, ठीक है, उसमें तुमने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, किस बेसिस पे कर दिया? जी सर, क्लेम आपका रिजेक्ट किया गया, उसमें आपका रीजन भी आपका शेयर किया गया होगा, किस रीजन ये कह रहे हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है हॉस्पिटल 104 बुखार तुम्हारे घर वालों को चढ़ेगा, तुम एडमिट करोगे, घर रखोगे? जी सर। किस लिए करवा रखी है मैंने ये पॉलिसी? इसलिए करा रखी है, और तुम फोन कर रहे हो रिन्यूअल के लिए। ऐसी थर्ड क्लास कंपनी से मैं पॉलिसी लूंगा दोबारा? कभी जीवन में क्लेम नहीं लिया, कभी भी, एक बार भी, इस बार क्लेम ले लिया, बस फट गई इतनी मैं इस कंपनी की, हो गया काम इसका। तुम्हारे पास ऑथोरिटी होती है क्लेम चेक करने की? नो सर, क्लेम की डिटेल शो नहीं होती है, ये रिन्यूअल डिपार्टमेंट से कॉल की गई है सर। तो इनको बोल दो कस्टमर ने तुम्हारी उस पर लात मार दी है, मोहन अच्छी ऐसी घटिया कंपनी थे रिन्यूअल, ठीक है, 104 बुखार पे भी नहीं दे रहे, मर जाए आदमी। कब दोगे तुम क्लेम? किस लिए होता है इंश्योरेंस? तुम जब देने के टाइम पे तो मीठी मीठी बातें करते हो, अब तुम कह रहे थे ना मिल जाएगा मिल जाएगा, अब दिलाओ, तुम दिलाओ, मैं अभी रिन्यू कराता हूँ, दिलाओ ना तुम। जी सर, अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस होता है, अरे भाई मेट्रो हॉस्पिटल में हूँ फरीदाबाद, कोई हल्का पतला हॉस्पिटल है? यहाँ के डॉक्टर हल्के पतले हैं क्या? सारी रिपोर्ट सब कुछ भेज दिया, उसमें साफ साफ इन्फेक्शन और सब कुछ आ रहा है, फिर भी हॉस्पिटलाइजेशन कह रहे हैं कि जरूरत नहीं थी, तो क्या मर जाएगा आदमी? आपको मेल आया कि रिजेक्ट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं थी, तो आपका होगा सर, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उसमें 48 घंटे या उससे ज्यादा होता है, तो वो आपका कवर हो जाता है। भैया मैं कहता रहा हूँ, तुम दिलवाओ क्लेम, मैं तुम्हारा ले लूंगा, मुझे क्या वो है। बट ये रिन्यूअल डिपार्टमेंट से कॉल, हम थर्ड क्लास कंपनी रिन्यू, जब उसके टाइम पे तो मीठे बन जाए ये, अभी तो कह रहा हो हाँ हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा, अभी तो मीठो बन गो, देने के टाइम पे मीठे बने। चल बताएंगे किस्सा अभी ला। भाई यहाँ पे आ गया हमारा यश पारसवाल। हेलो ब्रो। ओके ब्रो, थैंक कैसे यू हो ब्रो? आप भी बीमार हो रहे हो? भाई देखो मैंने फिर से ब्लैंकेट ओढ़ लिया, मेरी तबीयत फिर से ऐसी नाजाज होने लगी। और पिछली क्लिप जो आपने देखी थी ना HDFC सर्गो की, उसका एक रीज़न था वो बात करने का इस तरीके से, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, रुको। कैसे 25,000 कैसे मतलब? सनसेट अंधेरा कर दूँ, सनराइज दिखा दूँ इसको, सनराइज हो गया, सनसेट हो गया। हमारे प्रेम मित्र प्रेम डागर जी भी आ रखे हैं। प्रेम डागर जी आपका शामन ये तो फरीदाबाद में ही रहते हैं ना, आना जाना लगा रहता है इनका। हाँ ये वो 500 वाले जो पर्चे लगे रहते हैं देखते रहते हैं वो। ओ प्रेम जी आप कैसे हो? बहुत अच्छे भाई। चलिए, और यश जी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपका बुखार ठीक है? अरुण आप कैसे हो? आपने गोली ले ली बुखार की? अब होने लगा फिर से। हैं? ये गोली जब तक दे ना, एंटीबायोटिक जब तक ठीक रहे। अब तेरे फिरते ऐसे बुखार कुछ लगन लगा तो शरीर ऐसा करा, सुन कल यहाँ पे डिस्चार्ज करा के दोनों भैया चले सीधे सूरज को, ठीक है, दोनों वही लौटेंगे, रोज दवाई चढ़वा के चले जाए करेंगे। मेरे भी भाई दोबारा से ऐसे ही कंपन बनने लगी शरीर में और बुखार सहने लगो। कल ही ऐसे ही करेंगे भाई, हम तो यहाँ से डिस्चार्ज कराएंगे क्योंकि HDFC ने है। ये रात सोयो भी ना जाए, ऐसा मन कर रहा हूँ। चलो भाई HDFC सर्गो ने रिजेक्ट कर दिया है वो क्लेम, उन्होंने बिल बनाया है एक रात का, ओनली एक रात का। पहले 51,000 बनाया था, सुबह 12 बजे में आया था ना, 51,000 था। अब तक 6 बज रहे हैं,
68,000 बिल हो गया, 68,000 में इंग्लिश वाले लोगों के लिए बता दूं। और क्लेम इन्होंने कर दिया रिजेक्ट, और HDFC ERGO ने, मतलब ये कभी सुधर नहीं सकते। इन्होंने बोला ऐसा कोई मेजर बीमारी नहीं थी, आपको इतना कोई मेजर बुखार नहीं था जिसमें आपको एडमिट होने की ज़रूरत थी। तो क्या हालत थी हमारी, उन्हें ना पता हो ना, ये तो बेकार है यार। मतलब HDFC ERGO से हमारा कभी भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो सकता। ये HDFC ERGO ने ठान रखी है कतई कि इनको क्लेम देना ही नहीं है। और अब ICICI लोम्बार्ड में हमने कराया है, अब वो पता है क्या है, उसमें भी 2 साल से पहले कोई सर्जरी नहीं करा सकते। पोर्ट के बाद भी यस, क्वेश्चन कही तो थे ये मैडम ने नीचे TBA वाली ने, भाई सीधा मैनेजर ने बुलाया था मेरे को, मैं जैसे मैं लड़ा झगड़ा था इनके साथ। एजेंट ने हम तो पागल बना मैं दिया। एजेंट से बात करूंगा ना मैं यहाँ बारे में भी। झूठ क्यों बोल रहा हूँ? कि मैडम कह रही 2 साल से पहले तो कोई सर्जरी नहीं होती किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, किसी में 1 साल होती है, 2 साल होती है। तो हम कहीं इसीलिए सर्जरी चिड़िया- करा रहे हैं। भाई तुम वैसे कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मेरे को मैनेजर ने बुलाया था क्योंकि मेरी नीचे भैंसाबासी हो गई जब मैंने तुमसे पूछा था एडमिट कराते टाइम कि इंश्योरेंस क्लेम, ये क्लेम में ही होगा ना, क्लेम में ही होगा। जब तक तो तुमने बोला तो हम कहीं का एडमिट होते हैं इतने महंगे हॉस्पिटल में। जब तुमने कहा कि हाँ क्लेम वो होगा, डॉक्टर का नाम बोला, वो तो ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं कि आपका तो अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा कह के गए कि ये मिंज डॉक्टर है, उनके अंडर तो कभी रिजेक्ट ही नहीं हो सकता। हाँ वो तो होगा ही होगा प्रूव। हाँ। अभी आके गए, क्या बता के बना दे कल तक का। अभी भाई मैंने बोला, अभी पता है खुद सामने से कह रहे डिस्चार्ज हो जाओ, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इनको पता चल गया ना। कह रहे डिस्चार्ज हो जाओ, कोई इशू नहीं है। इन्होंने जस्टिफिकेशन एक देते हैं रिजेक्ट हो जाने के बाद में, जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम कल देंगे, कल ये रिकंसिडर करेंगे पूरा का पूरा जितना भी रहेगा कि पेशेंट इस हालत में आया था और ये हालत अब हो गई है पेशेंट की, सही हो गया, इसलिए करो। पर मुझे पता है अब इन्होंने अगर 4-5 घंटों के इतने बनाए तो कल तक 1 लाख रुपए से निपट के जाऊँगा मैं यहाँ से। तो HDFC ERGO हेट ऑन यू, हेट ऑन यू। मतलब अब सब लोग लिखो कमेंट सेक्शन में #hate for HDFC, सबको लिखना है ये, ठीक है, उन तक पहुंचना चाहिए HDFC ERGO तक। लेट्स सी इट टुमारो। नहीं एक्स्ट्रा की क्या जरूरत है, आप पी नहीं पाओगे सूप को, ऐसा सूप नहीं मैंने पिया भाई। आपने पी रखा है, भगवान ना करे आपको जैसे पिलाया किसी और को पिलाए। थैंक यू। तो अंदर अंदर फीवर फील हो रहा है, मीटर में नहीं आ रहा, वही सेम है कि एलर्जिक है, हो जाएगा। अब मैंने देखो, मैंने कल आपसे कुछ बोला, अब आप उनसे पूछना आपके जो भाई साहब होते हैं, मेरे को इतना तो नॉलेज है कि कोई चीज़ धीरे धीरे जाएगी। मैंने इन लोगों मैं कल यहाँ से निकलने वाला हूँ, डिस्चार्ज होने वाला हूँ, अब मैं इस हालत में हूँ सेम। मेरा फायदा क्या हुआ है आने का? भाई मेरी खुद की हालत एकदम ख़राब होती जा रही है, एकदम खस्ता। अभी मैं ये यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर जो होते हैं जो स्टाफ पे बैठे रहते हैं, इनमें से दवाई लिखवा के लाया। मैंने कहा भाई मेरे को और ऐसे हो रहा है जैसे वायरल हो रहा हो, जल्दी से दवाई दो। जो उस डॉक्टर ने दी है चढ़ता है उतरता है, 2-4 घंटे में फिर चढ़ जाता है बुखार, और शाम होते होते ही चढ़ता है। तो दवाई लेके आ नीचे फार्मेसी से लेके आता हूँ जाके। ये लोग इतने चिंदी हैं। यहाँ पे एक गिलास है कांच का, हमने कहा हम दोनों भाइयों को तो आदत है कांच के गिलास से पानी पीने की, हमको एक गिलास कैसे पीते हैं हम? हाँ हम घर पे भी कांच के से पीते हैं, तो हमको 2 गिलासेस दो। भाई साहब इन्होंने कहा एक ही मिलता है, आप कैसे ही है, मतलब हर चीज़ एक ही मिलती है। भाई भगवान, अगर सुन दुश्मन रहे हो मत पहुंचा। कहीं हमें दोबारा कई फैमिली मेंबर है हमारे आसपास पड़ोस पूरी दुनिया में, तो कहीं हॉस्पिटल ही मत पहुंचाओ। ये एक भूखे नेपाल मरे- मत पहुंचाओ, एक हॉस्पिटल मत पहुंचाओ। ये भूखे मरने लगे हॉस्पिटल वाले, बंद रह जाएंगे, ये बहुत बुरा system बंद है। कैसे हो जाएंगे? नीचे मंदिर बना रखो, वहाँ में एक सैलरी बेस्ड बाबा जी बैठा रखा है। बंद तुम वो तो लगा तुम नीचे रिसेप्शन पे ना गया भाई? वाह, इमरजेंसी तो डायरेक्ट रूम में आ गया मैं। वहाँ तो मैंने देखो ही ना निकल के 2 दिन तक कहा है बाहर अंदर खाना। मंदिर है, मंदिर में सारी चीजें हैं। देखो भाई इसमें देखो कंबल में ये बाल पता नहीं क्या क्या। ना जब लग जाते हैं सर, जैसे अरे बूढ़ी के सफेद बाल भी लगे हुए हैं भाई, मुझे इसीलिए तो भुचंड आ गया। बेड शीट पे मिल जाते सर, लो इसको देखो। कोई नहीं, रख दो इसको, आप ओढ़ लूंगा भाई। मुझे जो है ना थोड़ा हाइजीन का ज्यादा वो, एक्चुअली मैं ना हाइजीनिक बंदा ज्यादा हूँ। इसमें भी वैसे तो बाल है, पर चलो मैं छुड़ा देता हूँ। कोई नहीं भाई, ओके जी, गिलास भिजवा दो बस आप एक। हाँ, ले, ले लो।